अच्छा ये बताओ कल कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग? 8 तक बना हुआ हमने इसमें छोड़ दिए थे। 8 तक हुआ था ना। अब उदाहरण नंबर 8 तक बनाने के बाद उदाहरण नंबर 9 और 10, ठीक है, वो भी आपका कथन से क्वेश्चन मतलब समीकरण बना के बनाने वाला क्वेश्चन है ना। वैसे ही आपको प्रश्न मंजरी में जब जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के जितने क्वेश्चन है 12 या 13 तक, कितना तक है? 15 18। तो क्वेश्चन नंबर 3 से आपने प्रश्न ट्राई किए? 3 से प्रश्न 3। हाँ, प्रश्न नंबर 3 तीसरा बना नहीं, चौथा वाला बना है। प्रश्न का क्वेश्चन ट्राई नहीं किए? उदाहरण तो बस मैं जितना बोला उतना किए। चलो कोई बात नहीं, चलो प्रश्न में कुछ क्वेश्चन आगे बढ़ा लेंगे। हाँ उदाहरण चलेगा नहीं। उदाहरण क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना एकदम हट के प्रश्न है, तो थ्योरिकल जितना प्रश्न है ना पूरा को कंप्लीट करने के बाद उदाहरण और प्रश्न के पूरा थ्योरिकल प्रश्न को कंप्लीट करने के बाद हम प्रश्न नंबर 1 को पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग विधि को सबसे लास्ट में। उदाहरण 11 भी है वही। हाँ, पूर्ण वर्ग विधि से रिलेटेड उदाहरण नंबर 11 है। उदाहरण नंबर 11 के बाद आगे के प्रश्न है प्रश्नावली का सीधा सीधा। तो क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई किए थे वो नहीं बना बोले ना। मैं ना क्वेश्चन नंबर 3 4 5 का समीकरण तक ले जाके छोड़ रहा हूँ, आप लोग उसको बनाना आगे कर रहा हूँ। आगे के जितने प्रश्न है ना प्रश्नावली का मैं समीकरण तक ले जाके छोड़ रहा हूँ, आप उसको बनाते रहना, ठीक है। मध्य वर्ग को तोड़ने वाला तक नहीं, आगे फिर आप लोग करना, ठीक है। प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर 3 पहला और दूसरा को छोड़ रहा हूँ मैं, है ना। क्या पूछा? पैसा देना पड़ेगा इसलिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बताओ। अब प्रश्न से हम समीकरण कैसे बनाते हैं अच्छे से समझना है ना। आप लोग एक तो समीकरण नहीं बना पाओगे तो फिर क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। बताओ सुनाओ प्रश्न नंबर 3। दो क्रमागत प्राकृत संख्या। अच्छा, प्राकृत संख्या का शुरुआत कहाँ से होता है? एक से। 0 यदि हम उसमें शामिल कर दे तो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। इतना तो पता है ना। और ऋणात्मक संख्या भी आ जाता है। वेरी गुड, मतलब भयंकर टाइप में याद रखे यार। मतलब कभी कभी यकीन नहीं होता कि आपको तुरंत होगा रटे हुए। और रटवारी से अच्छा रट नहीं पर मैं रटवाया था मैं वो भी रटवाऊंगा। हाँ ये सबसे बड़ी जोक है। तैयार रटवारे मैं पूरा तुम्हारा समझाया नहीं, ठीक है। नहीं तारीफ करे करो, हमारे वर्मा सर ध्यान से देखिए। चलो चलो ध्यान। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दो क्रमागत प्राकृत संख्या बोला है, तो प्राकृत संख्या का शुरुआत होता है 1 से। जरूरी नहीं वो संख्या एक ही हो, लेकिन क्रमागत कहने का मतलब यदि हम 4 ले, एक संख्या हम क्या ले 4, तो अगला संख्या क्या प्राप्त होगा? 5। क्रमागत का मतलब क्या होता है? एक के बाद जस्ट अगला वाला, है ना। पहला संख्या हमने प्राप्त किया तो अगला वाला ही क्रमागत होता है, क्रम से पहले के बाद जस्ट दूसरा। जैसे मैंने एक संख्या 10 ले लिया तो 10 के बाद कौन आता है? 11। अब एक्चुअल में 11 कैसे आया? कैसे आया? क्रमागत नहीं, एक जोड़ने पर। क्या करने पर? एक जोड़ने पर। मैंने बोला 10 तो आपने क्या अगला वाला संख्या क्या बताया? 11। मैंने बोला 15 तो आपने क्या कह दिया? 16। तो एक्चुअल में 16 11 आ कैसे रहा है? 10 बोले तो एक जोड़ दिए 11, 15 बोले तो एक जोड़ दिए 16। लेकिन मैंने x बोल दिया, x धन a। समझ आया बात? आपको 10 या 15 नहीं बोला गया है, आपको नहीं दिया गया संख्या, तो आप उसको मानोगे। एक संख्या को आप मानोगे तो अगली संख्या क्या प्राप्त हो जाएगा? उसमें एक जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? एक। तो चलिए एक संख्या मानते हैं। माना पहली प्राकृत संख्या, इसको हमने क्या मान लिया? x।
तो दूसरी प्राकृतिक संख्या क्या मिलेगा? x स्थान a। दूसरी प्राकृतिक संख्या a मिलेगा x धन a। अब प्रश्न बोला है इनके वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना दिया है? 85। वर्गों का योग ये मिल गया हमको 85। ठीक, अब वर्गों का योग मतलब हमको संख्या क्या मिला है? x। मान लो हमको मिला रहता 10 और क्या मिला रहता 11, तो वर्गों का योग कहते हैं हम क्या करते 10 का करते वर्ग और 11 का करते वर्ग और इन दोनों को क्या कर देते जोड़ देते। सेम प्रोसेस यहाँ पर मिला हुआ है x और मिला हुआ है x धन a, तो दोनों को जोड़ेंगे वर्ग करके x का वर्ग धन x धन a का वर्ग बराबर में कितना हो गया 50। क्या क्या समझ में आया? अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जो करते हमने लिख दिया। इसमें हम लगाएंगे फार्मूला a धन b पूरे का वर्ग क्या होता है? a का वर्ग तो a b प्लस b का वर्ग। सही में? मतलब आप लोग बता दिए, बेइज्जती बहुत अच्छे हो आप लोग, तारीफ करो तारीफ। a धन पूरे का वर्ग सूत्र होता है a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। संकेतों के चिन्ह दिया है? अच्छा, दिमाग पे यूज किया हो। a धन पूरे का वर्ग मतलब a का वर्ग धन 2 a मतलब x b मतलब a, a के जगह में रखना है x और b के जगह में रखना है a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग a का वर्ग बराबर में हो गया हमारे पास 85। x का वर्ग और x का वर्ग मिला के 2x का वर्ग 2 एकम 2 x धन a, a का वर्ग मतलब a। 85 प्लस इधर आके माइनस 85 बराबर में 0। 2x का वर्ग धन 2x, बताइए इसका मान कितना होगा? -84 बराबर में 0। एक काम करिए, सबसे 2 कॉमन निकाल दीजिए। सबसे जब हम 2 कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा? x का वर्ग धन x माइनस क्या बचेगा? 84 से 2 बाहर निकलो 82। वाह, फिर वही गलती है। 84 को 2 से भाग करिए, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। क्या करते हो आप? 2 गुना कर रहा है, उधर जाके भाग करेगा तो 0 के बटे में 2 मतलब 0 कैंसल। क्या बचेगा इधर? x का वर्ग धन x माइनस 42 बराबर 0। अब इस यहाँ पूछने मतलब क्या आता है? इस एक के लिए हमको सोचना है अंतर, घटाने पर आना चाहिए 1 और उनको गुणा करने पर कितना आना चाहिए 42। बताइए ये संख्या क्या होगा? घटाने पर 1 और गुणा करने पर 42। 7 माइनस 6, 7 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 और 7 छक्के 42, तो संख्या क्या रहेगा 7 माइनस 1। आगे आपको हल करना है। एक यदि धनात्मक मिला और एक यदि ऋणात्मक मिला तो ऋणात्मक वाले को आप सीधा छोड़ देंगे, धनात्मक वाले का मान रखें यहाँ पर 1 जोड़कर अगली संख्या प्राप्त करेंगे। 6 और 7 आ रहा है मतलब कंफर्म वो संख्या 6 और 7 ही रहेगा और अन्य नहीं रहेगा। ठीक, तो आगे बनाने का काम आप लोगों का रहेगा, इसको आप लोग बनाकर। अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 4। बाद में लिखना इसको। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। चलो सुनो, क्वेश्चन नंबर 4। 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 20 है, संख्याएं। अच्छा, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 20 है। ये तो एकदम इजी है। माना सेम प्रोसेस, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या मतलब पहली संख्या मानेंगे x, दूसरी संख्या मानेंगे x धन a। सेम प्रोसेस, माना पहली प्राकृतिक संख्या इसको हमने मान लिया x, दूसरी प्राकृतिक संख्या इसको हमने क्या मान लिया x धन a। गुणनफल कितना दिया है?
अच्छा एक बात बताइए, दो प्राकृतिक संख्याओं क्रमबद्ध प्राकृतिक संख्या का गुणनफल 20 आ रहा है, वो संख्या क्या क्या होगा? आप ऐसे सोच के बताओ। 4 और 5, 4 पंचे 20। आंसर तो आपको ऐसे ही पूछ सकते हैं, उसको लेके आना है बस। x धन a, दो संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल हो गया ना, बराबर में कितना हो गया हमारे पास 20। x को अंदर गुणा करिए, x का वर्ग धन 1 20 प्लस इधर आके माइनस बराबर में 0। अभी इस एक के लिए हमको सोचना है अंतर। ऐसे दो संख्याएं जिनका अंतर होता है 1 गुणा करने पर आता है 20। अभी जस्ट बताए क्या, 5 माइनस 4 माइनस 5 मत कर देना, 5 माइनस 4। ठीक है, बनाओ किसको? क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। अरे बाद में लिखना, समझ में आएगा क्या लिखना। दो संख्याओं का योग 48 और उनके गुणनफल 432। एकदम इजी प्रश्न। देखो माना नहीं, पहले तो आप ये बताओ, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग समझना बात कितना है? 48। वो उम्र वाले नहीं बनाए थे, दो पिता और पुत्र के आयु का योगफल मान लो 20 वर्ष बहुत छोटा जाएगा, 30 वर्ष है, और उसमें से पुत्र की आयु निकल गया मान लो 5 वर्ष। कितना वर्ष? 5 वर्ष। तो बताओ पिता की आयु कितना आया? 25 वर्ष। समझ में आया? तो एक का आयु यदि आपको पता चल गया तो दूसरा का आयु निकालने के लिए जो योगफल मिला है उसमें जिनका पता है उसको क्या करेंगे? घटाएंगे। सेम काम यहाँ पर करना है। दो संख्याओं का योगफल मिल गया कितना? 48। माना एक संख्या या पहली संख्या, माना पहली संख्या कितना मान लिए? x। तो दूसरी संख्या क्या प्राप्त होगा बताइए? 48 माइनस x। अब कभी कभी बच्चे क्या गलती करते पता है? x में 48 घटा देते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, योगफल वाली संख्या बड़ा रहेगा कि उसमें का एक संख्या? योगफल वाला ना, तो बड़ी संख्या कौन रहेगा? 48। और हम गलती से x माइनस 48 कर देते हैं, क्वेश्चन गलत बन जाता है। तो ध्यान दिए रहना, आपको योगफल वाले में जो पहली संख्या प्राप्त होगा उसको घटाना है, ना कि पहली संख्या में योगफल। ठीक है, तो 48 माइनस x हो गया। अब दोनों का गुणनफल सेम उसे जो आपका जोड़ है ना, गुणनफल कितना दिया बताइए? 432। कितना दिया है? 432। अब गुणनफल मतलब कितना गुणनफल? तीन दोनों का x गुना 48 माइनस x बराबर है 432। अब x को अंदर गुणा करिए, x 48 x माइनस x का वर्ग, एक प्लस लगा के माइनस 432 बराबर है 0। अब एक चीज बताया था, वर्ग वाला जो पद है राशि है माइनस में, क्या करते हैं? उम्र का चिन्ह क्या करेंगे? बदल देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। x का वर्ग माइनस 48 x प्लस 432 बराबर 0। ये बन गया हमारा वर्ग संख्या। अब फिर से मल्टीपल को तोड़ना है, लेकिन यहाँ पर योग सोचना है। ऐसे दो संख्याएं सोचना है जिनको जोड़ने पर आता है 48 और गुना करने पर आता है 432। ठीक, कर लोगे इसको? इतने क्वेश्चंस को आपको करना है, आधा अधूरा बनाया हूँ मैं, पूरा आपको करना है। हाँ तो अभी बनाओ पूरा, फटाफट कंप्लीट करो। हाँ, जहाँ पर दिक्कत होगा पूछना।